बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब। डियर्स, आज हम पढ़ेंगे मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर कि जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, जब इंडेक्स नंबर को कंप्यूट किया जाएगा या आप इसको कंस्ट्रक्शंस करेंगे जब इस इंडेक्स नंबर की, तो इसमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको मलहूज़ खातिर रखना है, जिनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, जिनके बगैर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ स्टेप्स जो है वो आपके साथ हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स करें। ठीक है। अक्सर एक क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो डियर, सबसे पहला जो स्टेप्स है वो कमोडिटीज़ के मुतालिक। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडेक्स नंबर में हमारे पास जो कमोडिटीज होती हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। यूँ तो हम वेरिएबल्स का एक अलग कंसेप्ट देते हैं ना, तो इंडेक्स नंबर पे जो वेरिएबल्स का जो रोल प्ले करता है वो आपकी कमोडिटीज होती है। ठीक है। तो जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपने कौन सी जो कमोडिटीज जो हैं उनको इंक्लूड किए है। ठीक है। तो देखें, आपने ऐसी कमोडिटीज जो है वो इंक्लूड करनी है जो है पब्लिक के जो टेस्ट है उसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। ठीक है। लेट्स सपोज अब मटन भी जो है एक वेरिएबल्स है, जिस तरह ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन ये भी कमोडिटीज हैं। लेकिन देखिए, हर बंदा तो मटन को अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर बंदा ड्राई फ्रूट्स जो है वो नहीं खा सकता। ठीक है। तो आपने ऐसी कमोडिटीज जो है इंडेक्स नंबर में इंक्लूड करनी है जो आपके पब्लिक के टेस्ट को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कमोडिटीज कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकल थ्योरी ये कहती है कि जितनी कमोडिटीज या जितने वेरिएबल्स इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में ज्यादा होंगे, आपके पास उतनी ही जो है वो स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। ठीक है। अब इतनी ज्यादा भी आपने नहीं कर देनी। देखिए, मॉडरेट कर लफ्ज, कॉमन सेंस आपने रखनी है कि ना तो कमोडिटीज इतनी कम हो कोई आप पे एतराज करे, और ना ही कमोडिटीज आपने इतनी ज्यादा करनी है। कॉमन सेंस को आपने यूज करना है, बिकॉज ऑफ दैट आप अक्सर ये कोटेशन सुनते हैं कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। तो कॉमन सेंस का जो है वो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, और उसके मुताबिक आपने इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो अपने इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शंस में क्या करने हैं, यूज करने हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपने कमोडिटीज का इंतखाब कर लिया तो डेफिनेटली हम इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं, प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस को रीड करते हैं ना। हमारा मेन मकसद, हमारा मेन जो मोटो होता है इंडेक्स नंबर में वो यही होता है कि हम कमोडिटीज की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस को रीड करें, उसमें देखें कि इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसमें इंक्लूड है कि नहीं है। तो प्राइसेस जो है वो आपने कहाँ से लेनी है। देखिए, किसी छोटी दुकान से तो आपने प्राइसेस नहीं लेनी, क्योंकि आपने पब्लिक का टेस्ट जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो जो कमर्शियल मार्केट्स होती हैं वहां से आप प्राइसेस ले सकते हैं, ट्रेड जर्नल्स वालों से आप ले सकते हैं, बुलेटिन्स जिसको हम तिजारती खबरें कहते हैं। ठीक है। उन बुलेटिन से, प्राइस बुलेटिन्स वालों से आप ले सकते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर से आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने प्राइसेस उन जगहों से लेनी है, उन इदारों से लेने हैं जो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव भी हों, और जहां से आपको एतमाद हो कि आपने जो प्राइसेस लिए हैं वो क्या रिलायबल है। ठीक है। तो ये दो स्टेप जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड स्टेप ये है कि आपने बेस ईयर, जिसको हम बेस पीरियड भी कहते हैं। ठीक है। देखें, हमारे पास इंडेक्स नंबर में टू टाइम्स होते हैं, एक को हम बेस ईयर कहते हैं, एक को हम करंट ईयर कहते हैं। ठीक है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसके साथ तमाम ईयर्स को आपने कंपेयर करना होता है। ठीक है। जो आपका सबसे आला ईयर होता है, जो जिसको आप जो है वो सबसे एक अच्छा ईयर ले लेते हैं कि मैंने हर एक ईयर को इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बेस ईयर क्या होना चाहिए, एक आइडियल ईयर होना चाहिए। ठीक है। यानी एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। ठीक है। आपका फेवरेट ईयर है। ठीक है। आप हर एक ईयर को उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो डिफरेंट क्राइसिस से क्या हो, फ्री हो। एक ऐसा ईयर हो जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन यानी ऐसे किस्म के जो मसले हैं वो ना हो। एक नॉर्मल ईयर, एक यूजुअल ईयर होना चाहिए। ठीक है। यानी उसमें डिफरेंट किस्म के क्राइसिस ना हो, उसमें जो है लेट सपोज ये जो कोरोना वायरस की वजह से देखें ना, डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नीचे आई है। तो ऐसा ईयर आपने नहीं लेना जिसमें किसी किस्म के क्राइसिस हो। ठीक है। जिसमें कि कोई डिजीज की वजह से लेट सपोज मार्केट जो है वो क्या हो रही है, लेट सपोज अफेक्ट हो रही है। तो आपने एक नॉर्मल ईयर लेना है जिसमें हालात जो क्या हो, अच्छे किस्म के हालात हो। तो उस ईयर को फिर हम क्या लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं। तो बेस ईयर लेने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक को हम जो है वो फिक्स्ड बेस मेथड कहते हैं, और एक को हम चेन बेस मेथड कहते हैं। फिक्स्ड बेस मेथड में आपका जो बेस ईयर होता है वो फिक्स होता है, यानी हर ईयर आपका उस ईयर से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। जबकि चेन बेस मेथड में आपने चेन देखी ना, चेन जिसको हम वो जो जंजीर भी कहते हैं, तो वो चेन वाइज जो है, यानी हर करंट ईयर प्रीवियस ईयर से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। यानी हर
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि हमने किस एवरेज का इंतखाब करना है। इंडेक्स नंबर में वो कौन सी ऐसी एवरेज है जो हमारे लिए रीजनेबल होगी, प्रोप्रिएट होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, ठीक है, जो हमारे इंडेक्स नंबर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन आ जाती है, एक ज्योमेट्रिक मीन आता है और एक मीडियन आता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है, जब आप ज्योमेट्रिक मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब उसकी आप फीचर्स पढ़ रहे थे, तो आपने उसमें एक कोट ये पढ़ा था, जब आपके पास परसेंटेज से रिलेवेंट प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, जिसमें लेट सपोज ये परसेंटेज से आपका जो है वो पाला पड़ रहा है, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो होती है वो एक आउटस्टैंडिंग एवरेज जो है कहलाती है। तो वहाँ पे अगर आपने जो है ज्योमेट्रिक मीन को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, परसेंटेज नहीं शो करते हैं ना, यानी आप क्या करते हैं, करंट ईयर को बेस ईयर पे डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये परसेंटेज है कि नहीं। तो इंडेक्स नंबर के लिए स्पेशली ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन वो फिर एक अलग बात है, अगर आप देख रहे हैं लेट सपोज वेरिएशन ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर आप मीडियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का कहना ये है कि हर एक बंदा इसको समझता है कॉमन एवरेज है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली हम अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप स्पेशली देखें, अगर आप प्रेफरेंस देंगे, तो फिर आप ज्योमेट्रिक मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होंगी, यानी उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको एवरेज करने के लिए फिर आप ऐसा करें, मीडियन का इस्तेमाल करें। बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है मीडियन का, कि जब आपके पास एबनॉर्मल वैल्यूज आ जाती हैं, कुछ वैल्यूज बहुत छोटी है, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी आ रही हैं, सही है, एक्सट्रीम वैल्यू जिसको हम कहते हैं, उसको हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। तो इस किस्म के अगर आपके पास फिगर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको मीडियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि प्रॉपर वेट्स, आपने जो कमोडिटीज ली हैं उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखनी है आपने। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आपको, वही वाली बात कि आपने वो वाली कमोडिटीज इंक्लूड करनी है जो पब्लिक के यूज में, ठीक है, डेफिनेटली। अब देखें, वीट हो गया, क्या हो गया, वीट हो गया, देसी वीट हो गया, घी हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ये वो कमोडिटीज हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो रही है। तो डेफिनेटली इनका वेट ज्यादा होगा, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। और जो अगर इसके मुकाबले में अगर हम मटन देखें, सही है, इस तरह मैंने आपको चीज देख लें, जिसको हम पनीर वगैरह कहते हैं, ठीक है, इस तरह ड्राई फ्रूट जो है वो आप देख लेते हैं, तो ये वो कमोडिटीज़ हैं जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल नहीं होती, काफ़ी हाई जो हाई फाई लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। अगर आपने ये इंक्लूड ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड किया है, मटन इंक्लूड किया है, तो इसको आपने वेट्स कम देना है, इसकी इंपॉर्टेंस आपने कम रखनी है। और इसके मुकाबले में जो घी है, शुगर है, फ्यूल है, सही है, जो रेंट दे रहे हैं आप, ठीक है, तो ऐसी जो मोस्ट कॉमनली मिल्क जिस तरह हो गया, इनकी इंपॉर्टेंस आपने ज्यादा रखनी है। तो वेट्स का मतलब यही है कि वो कमोडिटीज जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी वेट ज्यादा होनी चाहिए, और वो कमोडिटीज जो इतना ज्यादा कॉमन उसका इस्तेमाल नहीं है, कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो काफी एक्सपेंसिव है, तो उसको अगर आपने इंक्लूड किया है, तो उसका वेट फिर आपने क्या करना है, उसकी इंपॉर्टेंस में आपने क्या रखनी है, थोड़ी सी कमी रखनी है, ठीक है। तो डियर्स, ये कुछ स्टेप्स जो आप इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।